नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 के तहत चयनित और विद्यालयों में योगदान ले लिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो या तो काउंसलिंग के बाद या औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने के बाद या फिर विद्यालयों में योगदान देने के बाद या विद्यालयों में कुछ दिनों तक पढ़ाने व पहली वेतन या दूसरी वेतन उठा लेने के बाद वे विद्यालय छोड़ करके भाग गए हैं। उसके पीछे का कई कारण हो सकता है। जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त न किया, उसमें नियोजित शिक्षक भी बहुत सारे हैं, जो न तो भगोड़े हैं और न ही फर्जी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं शिक्षक जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किए पर योगदान न किए, उसमें भी नियोजित हैं। और बहुत सारे जो हैं योगदान पत्र भी प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने विद्यालय में योगदान नहीं दिया, उसमें भी नियोजित हैं, जो न तो भगोड़े हैं, न फर्जी हैं। वो कहीं न कहीं जो उनका मूल विद्यालय था, वहाँ पे वो अपना शिक्षक रूपी सेवा जो है वो प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन भारी संख्या में ये जो लोग गायब हैं, जो नए पद पर जॉइन नहीं किए, जॉइन करके चले गए, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर वो जॉइन नहीं किए या फिर काउंसलिंग करा करके उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं लिया। मजबूरनवश जो है काफ़ी इंतज़ार के बाद और कई दफ़ा उन्हें अवसर प्रदान करने के बाद कि वो योगदान कर लें, अंततः शिक्षा विभाग को उन शिक्षकों के लिए भगोड़ा सूची उपमा का प्रयोग करना पड़ा और उन्हें भगोड़ा शिक्षक घोषित कर और भगोड़ा शिक्षकों की सूची प्रत्येक जिलावार जारी कर दिया गया। अब हम उन सभी शिक्षकों जो सही हैं और कहीं न कहीं वो कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं और दूसरी जगह जो है उनका जॉब हो गया इसलिए वो चले गए हैं या फिर अकारण तो नहीं हो सकता, अकारण तो कोई जॉब छोड़ेगा नहीं। कोई बहुत बड़ी मजबूरी रहा होगा या फिर जिस प्रकार से शिक्षा विभाग एससी-एसटी के पाठक के दिशा निर्देश जारी हुए या फिर जिन जगहों पर आपको भेजा गया तो वह जॉब लोकेशन आपको पसंद ना हो या जिस हालात में आपको पढ़ाने पड़ रहे हैं, विद्यालय जाने पड़ रहे हैं, नौकरी करने पड़ रहे हैं, वो हालात आपको पसंद ना हो, तो विभिन्न कारणों से आप छोड़े होंगे। लेकिन जिस प्रकार सरकार आपको विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए और विद्यालय में पदस्थापित कर रहा है, यदि आप पद का त्याग करते हैं, तो आपको जो है विभाग को सूचना देना जो है आपके लिए अनिवार्य होता है। नहीं तो फिर भगोड़ा शिक्षक का जो सूची है उसमें आपका नाम दर्ज होगा और उसके बाद आप पे कार्रवाइयाँ होंगी। अब जो जिलावार भगोड़े शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है, एक-एक जिला में 100-100, 150-150, 200 शिक्षक जो हैं उनका सूची जारी हुआ है भगोड़े शिक्षक के रूप में। तो सभी जो जहाँ कहीं के भी हों हमारे शिक्षक भाई-बहन, वे चाहे बिहार के हों, बिहार के किसी भी जिला के हों या दूसरे राज्यों के हों, जिन्हें जो जिला अलॉट हुआ था और यदि वे पद त्याग दिए हैं और बिना किसी सूचना के, चाहे कारण जो भी रहा हो, तो वे अवश्य ही उस जिला से जारी जो भगोड़े शिक्षकों की सूची है उसमें एक बार जो है सरसरी निगाहों से उसे देख लें। शायद आपका भी नाम उस सूची में न हो। यदि है, तो फिर आप स्पष्टीकरण दें कि आपने पद क्यों त्यागा या फिर आप इस्तीफा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही भेज दें शिक्षा विभाग को या फिर जा करके आप डीओ ऑफिस में संपर्क कर वहाँ जो है अपना इस्तीफा सौंप दें। अर्थात आप जो है प्रॉपर कारण बताएँ शिक्षा विभाग को कि आपने क्यों छोड़ा और आप भगोड़ा नहीं हैं। आप जो है प्रक्रिया के तहत जो है आप किसी कारणवश शिक्षक के रूप में आप बिहार में कार्य नहीं करना चाहते हैं, आप उस पद को त्याग कर रहे हैं। ताकि आप स्वतंत्र हो भविष्य में यदि आपकी इच्छा हो बिहार में शिक्षक ही नहीं बल्कि किसी और विभाग में नौकरी करने का, तो आप सुरक्षित रह सकें भर्तियों में शामिल होने के लिए। अन्यथा यदि आप बिना किसी सूचना के और बार-बार आह्वान करने के बाद भी, आग्रह करने के बाद भी, अवसर प्रदान करने के बाद भी यदि आप न तो अपने पद को जो है स्वीकार करते हैं और न ही त्याग करने का कोई प्रॉपर कारण बताते हैं, तो फिर आपको जो है उन कार्रवाइयों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अर्थात आप पे सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं बल्कि बिहार में होने वाले सभी भर्तियों से आप पर जो है प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आप बिहार में फिर नौकरी नहीं कर पाएँगे। अतः पुनः एक बार मैं आप सभी भाई-बंधु जो शिक्षक बने और उन्होंने पद का त्याग किया है, यदि उन्होंने सूचना नहीं दिया है शिक्षा विभाग को, तो वे इस्तीफा सौंप दें। वे कारण जो है बताएँ या फिर आप खुद ही जो भी जिला अलॉट हुआ था, वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जाकर के अपना त्यागपत्र दें, इस्तीफा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज दें। जैसे भी हो शिक्षा विभाग को पता चलना चाहिए कि आपने जो है किसी कारणवश जॉब छोड़ा है, अर्थात आप भगोड़े शिक्षकों की सूची में आपका नाम दर्ज न हो, आप प्रतिबंधित न हो, आप पर कोई कार्रवाइयाँ भविष्य में न हो, इसके लिए आप एक कदम ज़रूर उठाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।